बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन, मैं हूं आसिफ खान। दीगर जो हमारा आज का मौजू है उस पर जाने से पहले जो एक बड़ा इवेंट हुआ, बड़ा खुशगवार इवेंट हुआ कराची के स्काउट हेडकोार्टर्स में सजास की जानिब से, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ सिंध की जानिब से ये मौका था, चौथा मौका था कि नुमाया कारकर्दगी के हामिल खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। इससे पहले 2017 में शाहिद खान अफरीदी, उनके बाद अगले बरस सरफराज अहमद और उनके बाद गुज़िश्ता साल अकील ख़ान जो टेनिस के स्टार खिलाड़ी हैं, उनको एजाज़ दिया गया था गोल्ड मेडल का। और इस मरतबा जो गोल्ड मेडल की हकदार करार पाई वो कुलसूम हज़ारा थी। कराटे में एक बहुत बड़ा नाम, कराटे क्वीन उनको कहा जाता है। पिछले तकरीबन 16-17 बरस से पाकिस्तान की नंबर 1 खिलाड़ी तो हैं ही, लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पर भी बहुत उम्दा कारकर्दगी वो दिखा रही हैं। इस इवेंट में जो मेहमान खुसूसी थे वो मुर्तज़ा वहाब थे, सिंध हुकूमत के तर्जुमान, और उनके साथ पाकिस्तान क्रिकेट के साबिक़ कप्तान मोइन ख़ान ये भी ख़ास मेहमानों में शामिल थे। और उनके अलावा भी दीगर अहम शख्सियात ने इस प्रोग्राम में शिरकत की, जहाँ पर इन खिलाड़ियों को न सिर्फ इन दो शख्सियात को जिनका मैंने नाम लिया, बल्कि और भी जो खिलाड़ी हैं नुमाया 7 खिलाड़ियों को भी एजाज़ दिया गया, उनको भी उनकी कारकर्दगी को सराहा गया। और उसके अलावा जो सहाफ़ती मैदान में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले वहीद ख़ान साहब, एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान की सहाफ़त का, न सिर्फ हॉकी बल्कि क्रिकेट, बल्कि आजकल तो क्रिकेट पे हम ज़्यादा उनकी तबसरे सुनते हैं, लेकिन हॉकी में भी बहुत मलका हासिल है उनको। और तकरीबन 32-33 बरस का अरसा हो गया है इस दश्ती सयाही में वहीद ख़ान साहब को। उनको इनके एजाज़ में डॉक्टर मोहम्मद अली शाह गोल्ड मेडल से नवाजा गया। तो ये सजास की जानिब से एक काविश थी जिसको काफ़ी ज़्यादा सराहा गया। और इस तकरीब में बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब को सजास की एजाज़ी रुकनियत भी दी गई। और उनके अलावा भी दीगर लोग जो उसमें जिनको एजाज़ दिया गया उनमें मास खान है वूशो के, मरियम रफ़ीक हैं जूडो की, आमना गयास हैं कप्तान फ़ुटबॉल अंडर 12 की टीम की, उनके अलावा शाहज़ेब खान हैं कप्तान कराची हॉकी टीम के, आज़म खान हैं क्रिकेटर, और उनके अलावा आकिफ़ अली हैं ताइक्वांडो के, और इनको भी राशिद अली सिद्दीकी टैलेंट एजाज़ दिया गया। उनके अलावा वुमेन ड्राइवर तुष्ना पटेल हैं, पाकिस्तान की नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी माहूर शहजाद हैं, इंटरनेशनल फ़ोटोग्राफ़र नासिर अब्दुल्ला, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैफुर्रहमान, और उनके अलावा क्रिकेट इंसाइक्लोपीडिया सुहेल ख़ान भी सजास के स्पेशल अवार्ड के हकदार करार पाए। उसके अलावा कुलसूम हज़ारा के हवाले से मैंने आपको बताया, डॉक्टर मोहम्मद अली शाह गोल्ड मेडल उसके अलावा वहीद ख़ान साहब को मिला। और इस तरह जो ऑर्गेनाइज़र्स जिन्होंने स्पोर्टिंग इवेंट की तरतीब में बहुत नुमाया कारकर्दगी दिखाई, हैदर हुसैन हैं हॉकी कराची हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी, उनको भी एजाज़ दिया गया, उनकी कारकर्दगी को सराहा गया। और उनके अलावा बेहतरीन स्पोर्ट्स एडिटर का एवॉर्ड लेने में कामयाब हुए अंग्रेज़ी में रिशाद महमूद साहब, उर्दू में, और जो खिताब जो एजाज़ उर्दू में मिला वो लेने में कामयाब हुए मंसूर अली बेग साहब। उनके अलावा इमर्जिंग एंकर में मोहसिन मेहदी है, स्पोर्ट्स एडिटर में स्पोर्ट्स एंकर उर्दू में अब्दुल गफ़ार साहब हैं, और उनके अलावा मुजाहिद सोलंगी सिंधी रीजन से एवॉर्ड लेने में कामयाब हुए। बेहतरीन सीनियर रिपोर्टर इलेक्ट्रॉनिक का एजाज़ लेने में कामयाब हुए फ़ैज़ान लाखानी साहब। बेहतरीन सीनियर रिपोर्टर उर्दू प्रिंट मीडिया तारिक असलम साहब। बेहतरीन रिपोर्टर इंग्लिश मीडिया इमाद वसीम साहब, और उनके अलावा बेहतरीन इमर्जिंग रिपोर्टर मोहम्मद उसामा। बेहतरीन स्क्रिप्ट राइटर इरशाद अली। बेहतरीन डिजिटल मीडिया प्रोड्यूसर शाहज़ेब अली भुट्टो, और उनके अलावा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का एवॉर्ड लेने में कामयाब हुए आसिफ खान साहब। तो ये सूरत हाल रही इस एवॉर्ड की। मज़ीद हम बात करेंगे कुछ और मौज़ूआत पे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। हम बात करेंगे अब पाकिस्तान क्रिकेट के अहम मामले पे, और हमारे साथ एक अहम शख्सियत है, पाकिस्तान क्रिकेट से वाबस्ता हैं, पाकिस्तान के लिए 33 टेस्ट मैच खेले 2003 से लेके अब तक, जो उन्होंने आखिरी टेस्ट खेला 2010 में, उसके बाद से मौका उनको नहीं मिला है। 1889 रन्स हैं, 3 सेंचुरीज़ हैं, 10 50s हैं, 30.48 की उनकी एवरेज है। फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में खासा तजर्बा है, 8,921 रन्स, 131 फर्स्ट क्लास मैचेस, लेकिन
वो जो लल पीरियड उनके करियर में आया 5 बरस का पाबंदी के बाइस, उसके बाद से जब से वापस आए हैं परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। बैक टू बैक वनडे टूर्नामेंट हो, T20 टूर्नामेंट हो या फर्स्ट क्लास इवेंट हो, उसमें उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। ना सिर्फ कारकर्दगी बल्कि उनकी टीम जीती भी है इससे पहले फर्स्ट क्लास के इवेंट में। और इस मरतबा जो लास्ट फर्स्ट क्लास सीज़न हुआ उसमें भी अगर उनके रन्स देखें तो बतौर ओपनर्स सबसे ज़्यादा रन्स उन्होंने किए हैं। लेकिन इस वक्त कुछ एक कन्फ्यूजन का शिकार थे। वो अच्छा है कि वो खुद सामने आ गए हैं। सलमान बट हमारे साथ हैं, उन्हीं से पूछ लेंगे। सलमान, डायरेक्ट पहला क्वेश्चन मेरा यही है, सबसे पहले आपको खुशामदीद। लेकिन ये क्या सूरत हाल हुई कि आपके कोच जो शाहिद अनवर, जो आपके कोच सेंट्रल पंजाब के थे, कुछ सेकंड 11 में जाना है, फर्स्ट में जाना है, कुछ सूरत हाल में कन्फ्यूजन थी, उसको आप वाजे करेंगे? देखिए, थैंक यू वेरी मच। पहले तो ये है कि मुझे नहीं पता कि ये पॉलिसी अक्रॉस द बोर्ड है या पॉलिसी मेकिंग सेंट्रल पंजाब की अपनी है या वॉट एवर इट इज़, या उनका एक अपना थॉट प्रोसेस है बीइंग द हेड कोच। आई डोंट नो। मुझे उन्होंने ये कहा था कि जी आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप ग्रेड 2 में चले जाएं, तो हमारे जो हमें ग्रेड 1 में बच्चे खिलाने हैं, अंडर 19 के कुछ प्लेयर्स हैं वो बड़े हाईली रिकमेंडेड हैं बाय द सिलेक्शन कमेटी, और उनको हमने खिलाना है। तो मैंने सोचा कि अहमद शहजाद नहीं खेल रहे, बाबर आजम पाकिस्तान के कैप्टन है, वो उनका उस वक्त था, पता नहीं था कि वो आते हैं पहले टूर्नामेंट से या वो थोड़े काउंटी मैचेस की वजह से कुछ मैचेस मिस करते हैं। उमर अकमल आपको पता है वो भी नहीं खेल रहे इवेंट के अंदर, उनका भी प्रॉब्लम चल रहा है। तो 3 सीनियर प्लेयर्स की गैर मौजूदगी में तो जो आप जो है आपकी बैटिंग लाइन वैसे थिन हो जाती है। उसके बाद आप 3 फ्रंट लाइन मतलब टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स की जगह 3 अंडर 19 के प्लेयर्स, इट डिडंट मेक एनी लॉजिक एनी सेंस टू मी। बहरहाल उन्होंने उस पर परसिस्ट किया और मुझे कहा सेकंड 11 में कैप्टनसी कर लें। जब ऊपर वाले में कॉमन सेंस की बात है, अगर ऊपर वाले में बच्चाज आर गुड इनफ टू प्ले, देन व्हाई नॉट इन द सेकंड 11? व्हाई डोंट यू गिव देम द एक्सपीरियंस फ्रॉम द सेकंड 11 एज वेल? जो 3 बच्चे बगैर परफॉर्म किए अगर वो बड़ों की जगह ले सकते हैं, तो फिर जो जगह है ही बच्चों की, वहां पर फिर मुझे खेलने का क्या फायदा? और जो है अभी तो नए नए वहां पर सब लोग आए हैं कोचिंग सेटअप में, so they need to share their experiences rather than a player coming in and telling the players what to do and how to do. ये कन्फ्यूजन सिर्फ सेंट्रल पंजाब में नहीं है बल्कि सदर्न पंजाब में भी देखा हमने कि समीर असलम चले गए बलूचिस्तान में और फिर वहाँ से सेकंड 11 में, और फिर उनकी भी कुछ तालमेल कोई बेहतर नहीं है। उसके अलावा इरफान जूनियर को हमने देखा। उसके अलावा सिंध से रमीज़ राजा हैं, वो नहीं आया खेलने के लिए यहाँ पे और वो बाहर खेल रहे हैं। कुछ डबल माइंडेड से लग रहे हैं प्लेयर्स, कुछ ऐसी सूरत हाल है। देखिए, एक तो ऑब्वियसली अनसर्टेनिटी है बिकॉज द मैक्सिमम जो आप एज अ प्लेयर कर सकते हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। इन माय केस अगर मैं स्पेशली बात करूं तो आप किसी भी फॉर्मेट के पिछले 3 से 4 साल के स्टैट्स देख लें, तो एक आपको मोर देन रीजनेबल सेटिस्फाइंग परफॉर्मेंस मिलेगी हमेशा टॉप 3 में रहते हुए, चाहे वो फॉर्मेट कोई भी हो, और हमेशा ओपनिंग में यही स्टैंस मिलेगा। और आउट ऑफ, अगर लेट्स से मैंने अगर 12 टूर्नामेंट खेले हैं तो 8 से 9 फाइनल खेले हैं जिसमें से 3 या 4 जीते हैं। सो योर रन्स, कंसिस्टेंसी एंड मीनिंगफुल रन्स, ये जिसका एंड रिजल्ट टीम जीत रही है, ठीक है। एंड ऑल्सो मोर देन half of the times I've been the captain. So despite all the pressures, all the disliking and all the other things कि जी मुझे कहा गया कि वेस्ट इंडीज जाना है, तो जी वो शर्जील का किस्सा हो गया, आप नहीं जा सकते, प्रेशर है मीडिया का। उसके बाद जी कहा ऑस्ट्रेलिया जाना है, वहां नहीं गए। फिर कहा कि यहाँ पर इंग्लैंड की ए टीम इंग्लैंड लायंस आ रही है दुबई में, वहां पे 4 डेज खेलने हैं। वो मैं जाता रहा पूछने, जी कब जाना है, एक गुजरा, 2 गुजरा, कल जाना, परसों जाना है, फिर आखिरकार नहीं जाना। फिर आखिरकार जी जो कराची में एक इवेंट था अंडर 23 का, उसमें 3 प्लेयर जो थे वो आप सीनियर खिला सकते थे, उसका बोला कि वहां पे खेल लेना, वहां पर भी नहीं भेजा। तो एक कांस्टेंट बिराज है गलत बयानियों का, और गाय बगाए वो कोई भी हो, क्रिकेट बोर्ड का सिलेक्टर हो, चेयरमैन हो, या वो सीईओ पुराने हो, ठीक है, वो इस तरह की बातें चलती रही। फिर नया है, जब इनसे मुलाकात हुई तो इन्होंने कहा कि चलें अब तो नया सिस्टम आ गया, अब क्रिकेट कंपेटिटिव होगी, तो आप इसमें परफॉर्म करें, आप और जो परफॉर्मेंस करेगा उसकी परफॉर्मेंसेस को जरूर रियलाइज किया जाए। तो उसमें भी 6 टीमों में भी आप मेरे रन्स भी देख लें, एवरेज भी देख लें, ओपनिंग पोजीशन के ऊपर जो है सबसे ज्यादा रन है जैसे आपने खुद बताया है, तो उसके बाद का भी रिजल्ट देख लें आपके क्या है। सो देयर इज एब्सोल्यूट कंफ्यूजन। टीम में कुछ तो 40 के लड़के खेल रहे हैं,
और जो कुछ छोड़ते साथ ही हमारे हेड कोच और ये लोग बने 42 की उम्र तक खेले, आज इनको यंगस्टर्स चाहिए, आज इनको एक्सपीरियंस अच्छा नहीं लगता, आज इनको ये लगता है कि यंगस्टर्स ही वाहिद हल हैं जो है वो टीम की कामयाबी का। तो ठीक है, इफ दैट इज फाइन, तो फिर रिजल्ट्स नजर आने चाहिए ना। फिर 2-3 साल तो हो गए हैं, फिर वेयर आर वी? टॉक अबाउट T20s, टॉक अबाउट टेस्ट मैचेस, टॉक अबाउट वनडे इंटरनेशनल्स, कहाँ पे स्टैंडिंग है? एवरी सिंगल ग्राफ हैज कम डाउन फ्रॉम वेयर इट वाज लाइक 4-5 years ago. So the implementation which they talk about, और वो कर भी रहे हैं और कॉन्स्टेंटली वही प्लेयर्स खेल रहे हैं, then where are the results? तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि अपने कोलीग्स और अपने प्लेयर्स का वो जो मैं सिंगल आउट करूं या मैं उनके साथ अपनी परफॉर्मेंसेस का कंपैरिजन करूं। इट इज देयर फॉर एवरीबॉडी टू सी। लेकिन वो अगर मैं सही बात करूं तो लोग कहते हैं जी देखें ये बात कर रहा है, इन्होंने 2010 में क्या किया था। इफ यू वांट टू स्टिक टू माय पास्ट, वेल दैट्स योर चॉइस, लेकिन आई हैव डन माय टाइम, सो जस्ट शट दैट टॉपिक डाउन और मेरे से वो बात करें जो परफॉर्मेंस रिलेटेड है, जो आपके रिक्वायरमेंट्स के रिलेटेड है। अच्छा अगर वो उसमें, पूरी नहीं हुई उस पर बात की जाए, और उसमें अगर ये, आपने वही वही लारा लगाना है ना, तो देन यू शुड हैव द गट्स टू कम आउट क्लीन एंड से, तभी कह देते हैं कि भाई हमने आपको क्रिकेट नहीं खिलानी, आप अपना वक्त जाया मत करें। नहीं ये ये आपको लिंगर ऑन। आपको सलमान क्या लगता है, क्योंकि देखें स्टैट्स तो झूठ नहीं बोलते ना, 2019 ये 2016 जनवरी से आपने जब से आप आए उसके बाद ये जी देखें कि आपका जो वनडे कप में 536 रन 107.20 की एवरेज के साथ, और उसके बाद फिर वापदा होता है चैंपियन काइजर ट्रॉफी का 742 रन 49.40 की एवरेज के साथ, ये फर्स्ट क्लास में। और उसके अलावा यू वर द सेकंड हाईएस्ट रन गेटर इन द नेशनल T20 कप ऑफ 2018 एज वेल, 350 रन 70 की एवरेज के साथ। तो ये तो नंबर्स जी। हैं। अब ये नंबर्स अगर आपको आगे नहीं कर पा रहे तो वेयर इज द हर्डल? आई टोल्ड यू द हर्डल। मैंने आपको बताया है कि जी एक मतलब बैग फुल है इन बातों का कि यहाँ खिलाना है वहां खिलाना है, हो ये हो गया, हो मीडिया का प्रेशर है, अच्छा ये वेट कर लो, वेस्ट इंडीज चले जाना, वेस्ट इंडीज टूर, नमाज की सफ के ऊपर बताया गया कि तुम तैयारी पकड़ लो वेस्ट इंडीज जा रहे हो, और फिर 2 दिन बाद बताया गया जी वो PSL में वाकया हो गया था कुछ लड़कों का, तो उस वजह से प्रेशर बहुत है तो अभी नहीं भेज सकेंगे। फिर आगे ऑस्ट्रेलिया की बात हुई, वो भी पक्का करते करते बीच में ही रह गई, क्योंकि पता था कि एक प्रेशर था कि जो ऑस्ट्रेलिया में रन हैं, दोनों दफा गया हूं, दोनों दफा सेंचुरीज की हैं, वहां पर बेहतर रिकॉर्ड है बाकियों से, फिर भी नहीं गए। उसके बाद फिर इंग्लैंड लायंस आई दुबई में, तब भी यही जी जी, कहानी वो चली। आपने मुझे बता दिया। लेकिन ठीक फिर है इसमें इसमें चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक थे पहले, उनसे आपकी जी, बात हुई 17 में। पहले वो थे, फिर उसके बाद एक और ये कड़ी एक तसलसल है और इसमें सभी लोग हैं, बिकॉज मुझे अच्छी तरह याद है कि जब पहली PSL होनी थी तो यासिर शाह लाहौर कलंदर्स में थे, तो कोई इशू हो गया था उनको, तो दे नीडेड ए रिप्लेसमेंट। तो मैं दूसरा वनडे खेल के आया था अपने बैन के बाद, पहले में मैंने 100 किया था, दूसरे में 99 नॉट आउट किया था। तो मैं अपने रूम में आया हूँ तो मुझे कॉल आई लाहौर कलंदर्स के जो हैं आतिफ भाई, और उन्होंने कहा कि हमें यासिर की रिप्लेसमेंट चाहिए, आर यू अलाउड टू प्ले? मैंने कहा यस मैं खेल रहा हूँ, मेरा बैन उतर चुका है। तो दे नीडेड अ रिटन लेटर फ्रॉम द क्रिकेट बोर्ड विच आई आस्क्ड टू एदत साहब, और उन्होंने बात की। जब हमने लेटर लिख के दिया, सिर्फ सिटी साहब के साइन चाहिए थे, और मुझे याद है NCA में वो लेटर ले गए, उन्होंने कहा मैं आपको कल दे दूंगा, एंड PSL खत्म होने के बाद मुझे वो लेटर वापस मिला। यानी कि मतलब इतनी इंटेंशन मतलब खराब और इतना गटलेस जो है whoever there was in the position, कि किसी ने या तो हिम्मत ही नहीं की कहने की कि भाई ये मैं नहीं कर सकता, या किसी ने ये नहीं बताना चाहा कि उसको जिसने रोका है चाहे वो इतना इन्फ्लुएंशियल है कि वो उनका नाम ही नहीं ले सकते। इन दैट केस आई डोंट नो हु इट इज, बट दे डू नॉट नेवर कम नहीं आउट। तो वो किसी सेठी की एक पॉलिसी स्टेटमेंट है ही नहीं, सेठी किसी की साहब तो पॉलिसी केस लेकर स्टेटमेंट गए है ही थे। नहीं। सेठी साहब तो आईसीसी में केस लेकर गए थे कि लिवरेज देनी चाहिए यंग प्लेयर्स को जो इस मेल प्रैक्टिस में रहे। मैं आमिर की बात कर रहा हूँ, उसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं। मरवन वेस्टफील्ड था, उसको भी लिवरेज मिला कि वो जल्दी वापस आए। तो एक तरफ तो इस तरह का केस प्लीट कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह रास्ता रोक रहे हैं। भाई मुझे ये नहीं मालूम कि उनको किसने कहा कि या कि पिक एंड चूज करो कि एक को खिला लो दूसरे को ना खिलाओ, ठीक है। और दूसरी बात है कि हमारे यहाँ पे है ही कोई ऐसा कोई मैकेनिज्म ही नहीं है कि जहाँ पे आप जाके बात कर सको। अगर आप किसी एक को जाके कुछ को, वो दूसरे के पास भेजता है, दूसरा तीसरे के पास भेजता है, तीसरा चौथे के पास भेजता है, और इसी तरह आप लिंगर ऑन अच्छा, करके ये वाला जो जिसको नया, आपने। चले मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद फिर आते हैं कि वसीम खान साहब से, उनके अलावा एहसान मानी साहब से, इनसे कोई बात हुई आपकी? इस ब्रेक के बाद हम मज़ीद बात करते हैं।
वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। सलमान बट हमारे साथ हैं, कुछ कड़वी बातें कर रहे हैं, स्टैट्स उनके बता रहे हैं कि उनकी परफॉर्मेंस बड़ी शानदार रही है डोमेस्टिक क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट्स में, लेकिन उनका रास्ता उनके ख्याल में रोका जा रहा है। तो सलमान, अब पुराने क्रिकेट बोर्ड से अगर आगे अब आ जाते हैं, तकरीबन 2 बरस हो गए वसीम खान साहब को, 2 बरस से ज़ायद हो गया एहसान मानी साहब को। इनसे आपकी कोई बात हुई हो कि कुछ रूल्स की बात करें, कुछ दे शुड ऑल्सो गो बाय द बुक? जी बिल्कुल, इनसे बिल्कुल बात हुई है। एहसान मानी साहब से मेरी मुलाकात भी हुई थी, मैं उनके ऑफिस गया था और एग्जैक्टली द सेम, जब मिलने आया जिसने भी मिलना है उसने ही कहना है कि नहीं नहीं, अगर आप अच्छे हैं, अगर आप स्कोर कर रहे हैं, अगर आप परफॉर्मिंग है तो आपको खेलना चाहिए। और हम कभी भी सिलेक्टर्स को ये नहीं डायरेक्शन देते कि आपने किसको लेना है किसको नहीं लेना, वो जिसको चाहें लें। ठीक है, यही उन्होंने मुझसे बात की। उसके बाद आ गए हेड कोच मिसबाह उल हक और चीफ सिलेक्टर भी मिसबाह उल हक। फिर आ गए वसीम खान साहब से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि जी हम कोई इन्फ्लुएंस नहीं करते, ये उनकी अपनी डिस्क्रिप्शन है सिलेक्टर्स की, तो मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा और वो हम आपकी बात के बीच में नहीं आएंगे। अगर वो जो भी उनकी पॉलिसी होगी वो खुद डिसाइड करेंगे उन्होंने खिलाना है या नहीं खिलाना, वो एब्सोल्युटली आपसे स्ट्रेट बात करेंगे। खैर, उन्होंने तो वो मेरी मीटिंग नहीं कराई, लेकिन मैं उनसे जब मिसबा से मिला नेशनल अकेडमी में, जब मेरे से उन्होंने बात की तो उन्होंने मुझे कहा देखें अभी तो जो लड़के खेल रहे हैं उनकी तो एवरेजेस ये है, तो जो है अब ये नया सिस्टम आ गया है, उस वक्त ये 6 टीमें बन रही थी, तो उन्होंने कहा कि इसमें अगर आप परफॉर्म करेंगे और अगर मुझे आगे जरूरत पड़ी और मुझे लगा कि मुझे बाहर से लड़का लेना है और जो लड़के खेल रहे हैं ये परफॉर्म नहीं कर रहे, तो मैं फिर जरूर कंसिडर करूंगा। लेकिन आप ये कंसंट्रेट करो कि ये नए जो सिस्टम आ रहा है, क्योंकि इसमें कंपटीशन लेवल हाई था उनके ख्याल में कि कोई आउटस्टैंडिंग क्रिकेट होनी थी पहले जैसे कभी नहीं हुई थी, तो इसमें जरा मुझे करके दिखाओ। अब अल्लाह ने रहमत की कि उसमें भी मैंने रन्स किए, क्रिकेट में भी कोई मुझे फर्क नजर नहीं आया। डिपार्टमेंटल क्रिकेट भी इतनी ही हाई क्लास थी क्योंकि यही सब लोग खेलते थे, और पेंटेंगुलर में तो 5 टीमें खेलती थी, ये तो 6 हैं, तो वो तो इससे भी ज्यादा स्क्वीज कंपटीशन था जो पेंटेंगुलर पंजाब सिंध का होता था। आपको पता है वो सारे पाकिस्तान कप और जी जी जी। 4 डे को क्रिकेट होती है। तो ये तो सिर्फ एक मीडिया सेल की तरह जो चाहा दिखा दिया, दो जो चाहा छुपा लिया की पॉलिसी है, तो उसमें कोई फर्क नहीं था। बहरहाल इसमें अल्लाह ने रन्स कर दिया, कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। उसके बाद मुझे बताएं कौन सी ऐसी परफॉर्मेंसेज हैं जिसके बाद चेंजेस नहीं बनते। मुझे कोई एक बंदा कन्विंस कर ले इस बात पे क्रिकेटिंग नॉलेज के साथ कि जी पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा खेल रही है, पाकिस्तान टीम अपनी हर सीरीज जीत रही है और पाकिस्तान टीम में कोई चेंजेस नहीं बनते। मुझे कोई बता दे कि हमने श्रीलंका की बी टीम से हमारी प्रॉब्लम हुई खेलने में, हम सीरीज हारे, हम इंग्लैंड में गए हम हारे, हमारे T21 से पता नहीं किस नंबर पे आ गया, वनडे में तो हम पहले ही कुछ अर्सा पहले तो हम क्वालिफाइंग की स्टेज से जाते जाते बचे थे। टेस्ट क्रिकेट में भी हमारा जो है सबके सामने है रिजल्ट। सो आई डोंट नो व्हाट कन्विंसेस हिम नहीं फिर टू से कि जी हमें जरूरत नहीं है। चले बल्कि वो अब तो मैं एक बात मुझे करने दें, अब तो ये कमाल हो गया कि एक छोटी छोटी सी चीज ग्लोरीफाई हो रही है। यानी कि इंग्लैंड से हार के आए और जवाब क्या था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, मैंने एक सुना जुमला कि जी हमने 190 किया तो ये बड़ा पॉजिटिव साइन था। वेल इफ दैट इज योर अप्रोच एंड दैट इज योर पॉजिटिव आउट ऑफ प्लेइंग इन इंग्लैंड, तो फिर इसका मतलब है यूर मेकिंग नो प्रोग्रेस। कि अगर 190 करना इंग्लैंड की मीडियोकर बॉलिंग, क्योंकि इंग्लैंड ने पूरी बॉलिंग नहीं खिलाई पाकिस्तान के खिलाफ, ना आर्चर खेल रहा था, ना वुड खेल रहा था, ना स्टोक्स था, ना वोक्स था, और ना ही बटलर था T20 में। ये उनके 5-6 जो की प्लेयर्स हैं वो नहीं खेल रहे थे। उसके बावजूद आप अगर आप 190 को ग्लोरीफाई कर रहे हैं तो फिर आपका जो एम है वो फिर आपके सामने है सारी कौम के। हाँ ठीक है, क्योंकि अभी तक हमें वहाँ की इंग्लैंड दौरे इंग्लैंड की कोई रिपोर्ट भी सामने नहीं आई और टेस्ट मैचेस पे तो बात ही नहीं हुई। ये वजह तो नहीं है कि आपका कंपटीशन लेफ्ट हैंडर्स बहुत ज़्यादा है टॉप ऑर्डर में? अब फ़खर को देख लें लिमिटेड ओवर्स में, शान मसूद को वहाँ देख लें, इमाम को आप देख लें, और भी हमारे पास प्लेयर्स हैं, लेफ्ट हैंडर्स हैं। सारों को देख लें और सारों के स्कोर भी देख लें, ठीक है, सबके स्कोर भी देख लें। मैं अब तो मुझे इंटरनेशनली तो कंपेयर इनसे इसलिए रिसेंटली नहीं कर सकते क्योंकि मैं रिसेंटली खेला नहीं हूँ, तो डोमेस्टिक में आप देख लें, किसी के साथ भी कंपेयर कर लें। और अगर कुछ लोग हैं जो कि इलिटरेट हैं, क्रिकेट के लिए क्रिकेट के बारे में बात करते हैं लेकिन इलिटरेट हैं, वो ट्विटर पे आ जाते हैं, थोड़ी बहुत इंग्लिश टाइपिंग आती है तो वो स्ट्राइक रेट पे बात करते हैं। 10 साल हो गए मुझे अपना लास्ट वनडे खेले, मेरा वनडे का स्ट्राइक रेट देख लें और आपके जितने लड़के खेल रहे हैं सबका वनडे का स्ट्राइक रेट कंपेयर कर लें, अभी तक सबसे बेहतर है। जितने आपके लड़के खेल रहे हैं सबसे बेहतर है, ठीक है। चले शायद वो तो फखर अगर का देखें मुझसे ना ज्यादा होगा सलमान, अगर लेकिन अगर फखर उस और वक्त तर्ज का प्लेयर है। अगर स्ट्राइक रेट्स पे जाएंगे तो जहीर अब्बास साहब का स्ट्राइक रेट तो वनडे का बहुत अच्छा है। तो ये तो खैर मैं पुरानी बात नहीं है ना। कहने की बात ये करो, पुरानी नई की बात नहीं है। जब आप एक बात पे आते हैं कि जी स्ट्राइक रेट देखना है तो फिर जिस जिस लेवल की क्रिकेट के स्ट्राइक रेट की बात हो रही है वो देख लें कि वो किसका बेहतर है। और
हम मॉडर्न क्रिकेट की आज बात करते हैं, कितने 300 पाकिस्तान ने पिछले 7-8 सालों में चेज किए हैं वो देख लें, और 2010 से पहले जो 5-7 साल वनडे क्रिकेट हुई है उसमें देख लें कितनी दफा पाकिस्तान ने 300 तो चेज फिर किया आपको क्या मतलब, ये फिर आपका क्या दरवाज़ा, मतलब चैप्टर इज़ क्लोज्ड फॉर है। सलमान यार बट, ऐसा आपको लगता है? यही प्लान है ना जी, यही प्लान है, तो कुछ इसमें अब कोई और दो आपको राय तो ऑफर नहीं है। किया गया है कि आप जिस तरह से बाकी सीनियर प्लेयर्स हैं जो अभी फर्स्ट क्लास से निकले और वो साथ कोचिंग में आ रहे हैं या दीगर चीज़ों में जा रहे हैं, तो आपको ऐसी कोई ऑफ़र हुई है कि आप भी आ जाइए, कोचिंग की तरफ आ जाएं, किसी और तरफ आ जाएं? मैच रेफरी ख़ास करके हमारे यहाँ वसीम राजा साहब के बाद कोई नहीं गया। यार इंसान को उस जगह जाना चाहिए जहां पे यू कैन क्रिएट अ डिफरेंस। ठीक है, व्हाट डिफरेंस यू कैन क्रिएट एज एन अंपायर और एज अ मैच रेफरी इन पाकिस्तान क्रिकेट, मुझे बताएं। इफ यू आर एलीट, इफ आप एलीट पैनल में पहुंच जाएंगे तो आप सारी दुनिया में होंगे अदर देन पाकिस्तान गेम और अदर देन पाकिस्तान क्रिकेट। ठीक है, द सेम इज द केस विद द रेफरी। ठीक है, सारी दुनिया को ही नहीं, मैं आपने कह रहा हूँ कि कोच बना कुछ लेना भी, है, मेरी बात कुछ सुन लेना। और। प्लेयर आपके 180 रह गए हैं तो ये अगले साल कोच आपके ज्यादा हो जाने हैं इससे, क्योंकि जो क्रिकेट छोड़ रहा है वो कोच बनता जा रहा है। ठीक है, क्या कोचिंग का जो है हमारा क्या है कि जो भी क्रिकेट छोड़ेगा वो कोच बन जाएगा? इज दैट ऑल आउट ऑफ बीइंग अ कोच? ये मुझे बता दें। अभी तक तो खैर ऐसे ही। हमारा बहुत कुछ अपसाइड डाउन है, अ लॉट इज देयर टू आंसर फॉर। ठीक है, अ लॉट इज देयर टू आंसर फॉर। जब उस पर कोई बात अगर कोई करना चाहे तो उस पर बात करे, नहीं तो ये नहीं कि आपको, मर्जी की प्रेजेंटेशन देनी, मर्जी के सवालों के जवाब देने, जो चाहा खुद ही आगे बता देना, जो चाहा उस पर बात ही ना करनी। तो इस तरह तो आप जो मर्जी करते रहे, ग्लोरीफाई करते रहे अपने आप को खुद ब नहीं तो खुद ही हर कोई चीज कोई को। और आपको ऑफ़र हुई, कोई ऐसी ऑफ़र जैसे कि जैसे आपका एक्सपीरियंस भी रहा है ना, एक बिटर एक्सपीरियंस रहा है आपका, तो एंटी करप्शन यूनिट में ही क्यों ना सही कि एक ऐसा आदमी जाए जिसको पता है चीज़ों का। उससे ज्यादा जिन चीजों का पता है उसमें तो मुझे काम करने का मौका नहीं मिल रहा। तो उसका जितना पता होगा ये तो अल्लाह को ही पता है कि उसमें क्या बात कितनी है। ठीक है ना, अब हमारी मजबूरी ये है कि हम लोग उस पर बात नहीं कर सकते। देयर इज अ थिंग विच इज आईसीसी से रिलेट करती है, और उसके जब आप रिहैब कर लेते हैं तो आप उस पर बात नहीं कर सकते। अच्छा। काश वो ना होती तो फिर उस पर डिटेल में बात होती। बहरहाल अब वो एक चीज गुजर चुकी है, मुझे नहीं तो नहीं, ये मैं नहीं समझ उसको नहीं, आती मैं उसके कि लोग नेगेटिव, उसकी मैं जान उसके क्यों नहीं नहीं छोड़ते, सलमान, इंक्लूडिंग बात द ये है मीडिया कि पीपल। मैं इंक्लूडिंग उसको, द मीडिया पीपल, कोई बंदा उसकी जान छोड़ने को तैयार नहीं है, एज इफ के सारों के हाथ में ना जन्नत के वो परवाने मिल चुके हैं कि जाओ जी तुसी तो बिल्कुल ठीक हो। तो जरा नहीं नहीं बंदे नहीं, ते ताड़ी मैं नजर वो पै गई गलती सी। मैं कर भी नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ नहीं, कि, नहीं आप मैं कह रहा हूँ मैं कि बात कर आपकी, रहा हूँ, इस लाइन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो टिकर चलाते हैं उस दिन पे, एज इफ जैसे उनके घर उस दिन को बच्चा पैदा हुआ था कि जी आज के दिन ये हुआ था। ठीक है, कभी उन्होंने उसका टिकर चलाया कि आज के दिन एम आलम ने जी फलां जहाज गिराए थे, या किसी रियल हीरो को ग्लोरीफाई किया? नहीं, क्योंकि सनसनी चाहिए, सनसनी चलनी चाहिए, सनसनी बिकती है और हम तो बेचेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि उससे अच्छा मिलता है इफेक्ट या बुरा मिलता है लोगों को, लोगों की लाइफ बेहतर होती है या बुरी होती है, लेकिन हमने तो बेचना है। वेल नहीं इफ अच्छा दैट्स द तो, केस देन प्रोग्रेस कैन नॉट बी अचीव्ड। अच्छा उस पे हम बात, मतलब आप लोग बात करने का आपकी, आपको इजाज़त नहीं है फ्रॉम दी आईसीसी उस इशू के ऊपर, उस एपिसोड के ऊपर? जी बिल्कुल, उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे हम कमेंट नहीं कर सकते, सो दैट्स व्हाई वी नेवर आंसर। ठीक है, हम लोगों को जवाब नहीं देते, लेकिन हर वो बंदा बात करता है जिसको टके का पता नहीं है, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, जिसको कख नहीं पता ना, जो 5-10 पाउंड के पेपर निकलवा के अदालत से नहीं पढ़ सकता, जो सुनी सुनाई मीडिया के एपिसोड के ऊपर आके बातें करते हैं। कोई एक एक मैच खेला हुआ प्लेयर, कोई कल का जो है ना बना हुआ टीवी एंकर नया, और कुछ पुराने भी हैं जिनकी जिंदगी ही इन बातों पे बेस करती है कि हर चले हमें तो छोड़ दें, वो तो उनको पकड़ लाते हैं जो 1990 के वाकयात हैं, क्योंकि उन्होंने तो पाकिस्तान को बांधा हुआ रस्सियों से, आगे तो जाने देना नहीं, ना कभी उन बातों से कुछ निकलता है, एक दूसरे को गंदा करके 3 महीने फिर 9 महीने सो जाते हैं। मैं, अच्छा कभी आईसीसी ने आपको उसके बाद 2015 के बाद से आईसीसी के साथ कोई आपका इंटरेक्शन हुआ है, फॉर्मल इंटरेक्शन? नहीं, देयर इज नो इंटरेक्शन। और राइट, क्योंकि आईसीसी का जो यूनिट है वो इस तरह की चीज़ें उनके सामने आती रहती हैं, वो पूछते रहते हैं, करते रहते हैं। यूएई में बहुत सारे प्लेयर्स के साथ हुआ, जिम्बाब्वे के प्लेयर्स के साथ हुआ, और भी प्लेयर्स के नाम आते गए। तो इसलिए मैंने पूछा क्योंकि ये भी एक बिल्कुल एक अलग सब्जेक्ट है अब आईसीसी का, तो इस हवाले से मैंने कहा आपसे पूछूं। और नहीं, बाकी मे भी वो इंटरनेशनली जो प्लेयर्स खेलते हैं उनके साथ उनकी इंटरेक्टिव सेशंस होते होंगे। मेरे साथ तो कोई ऐसा सेशन नहीं हुआ।
सिर्फ यही है कि लास्ट ईयर कतर में T10 हुई थी, तो उसमें आईसीसी का एंटी करप्शन का यूनिट था, तो उन्होंने सब प्लेयर्स को दोबारा वो चीज़ें याद कराई थी कि क्या क्या कर सकते हैं। कुछ नई चीज़ें आई थी, कोई ऐप आ चुका है आईसीसी का जिसके जी ऊपर जी, आप ऐप आया, रिपोर्ट कर सकते हैं, वो ऐप ईमेल आया। कर सकते हैं। तो वो एजुकेशनल जो प्रोग्राम था उन्होंने वो रन किया था, वो सबके साथ किया था, मेरे साथ भी किया था T10 में। हाँ जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। आईसीसी का ऐप भी जी है, वो आप फ़ोन पे क्लिक जी जी, करें वो चला वो जाता है वो। उन्होंने मुझे बताया हाँ था, वो वो बड़ी। मेरे फ़ोन में है। तो जी बिल्कुल। वहाँ कतर में भी कुछ हुआ था वैसे, हमारे एक फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर हैं, उनका नाम आया था, लेकिन खैर वो दिस इज़ अ सेपरेट थिंग। अब किस तरह से आगे आपने क्या सोचा है? आप न कोचिंग में अभी आपका आने का इरादा नहीं है, 36 ईयर्स ओल्ड यू आर, और आप बाकी और तरफ भी आप जा नहीं पा रहे, सारे रास्ते देखिए, बाकी भी बंद हैं। इट डिपेंड्स व्हाट आई थिंक, कि जिस तरह अब मुझे किस तरह टू मूव फॉरवर्ड, इट डिपेंड्स कि व्हाट आई थिंक व्हेन आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। मैं तो तैयारी में था स्कोर करके कि सीजन खेलना है फिर अच्छा करना है। तो जब आगे से ऐसी प्लानिंग ऑन द वर्ज ऑफ द सीजन सामने आती है, तो देन यू आर इन नो पोजीशन टू टेक अ डिसीजन, और आप इतनी तेजी में तो डिसीजन नहीं लेते हैं, ठीक है ना। एंड दैट इज नो वे टू बिफोर अ सीजन, कि आप प्लेयर के साथ इस तरह करें। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती है कि ये चीजें प्लान कौन करता है। ठीक है, आप मिसाल तो हर बात में ऑस्ट्रेलिया की देते हैं जी, ऑस्ट्रेलिया का सीजन जी, ऑस्ट्रेलिया की 6 टीमें, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट। तो जरा उसको पढ़े ना नीचे से, किस तरह वो चलती है, किस तरह वो अपने प्लेयर्स के साथ डील करते हैं। उधर एक प्लेयर एसोसिएशन नाम की टीम भी है, वो बोर्ड की पूरी टोटल स्पॉन्सरशिप में से प्लेयर्स का रेवेन्यू भी जाता है। नहीं, उसके ठीक है, अंदर, उसके उधर कोई अंदर भूखा नहीं मरता। वहां पे अंडर 19 का रुकी कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, वो 40,000 से लेके $70,000 तक जाता है। उसके ऊपर वाले कॉन्ट्रैक्ट $2.5 लाख तक, $2,35,000 तक जाते हैं। 10,000 फर्स्ट क्लास के डोमेस्टिक मैच की फीस है, $10,000, $5,000 वनडे की है, और $3,000 T20 की है हमारा, और $300 डेली अलाउंस है। और हमारी जो है ना, महीने में कई लड़कों का महीने के पैसे पिछला पूरा साल $300 नहीं बनते थे, जो हाँ नहीं, 50,000 मिल रहे थे। वो तो तो सही है क्या वो। कंपैरिजन हम ला रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, मुझे बता दें। कराची से कम आबादी जिस मुल्क की, उसकी 6 टीमें हैं, ठीक है। हमारे पास क्या जस्टिफिकेशन है? द सेम सीईओ दैट वी हैव, द रिस्पेक्टेड सीईओ इज कमिंग फ्रॉम, हिज सक्सेस स्टोरी बिलोंग्स टू अ नेशन वेयर देयर आर 18 फर्स्ट क्लास टीम्स, ठीक है, एंड विद अ मच लोअर पॉपुलेशन, जिनके पास बहुत सारी गेम्स है स्टार बनने के लिए। उस कौम के 18 टीमें हैं, उस कौम की। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट सीजनल स्पोर्ट है, उनके पहले फुटी आती है, फिर रग्बी आती है, फिर सॉकर नहीं आती वो है, फिर ओलंपिक स्पोर्ट्स आती हैं, फिर ड्रॉप उसके एंड बाद पिचेस, टेनिस आती है। ड्रॉप एंड जी, पिचेस। आपको पता है वो सीजनल स्पोर्ट है, और इतना पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, इतनी रिसर्च है, उसके बाद ये चीजें आती हैं। और वेलफेयर स्टेट है, कोई भूखा नहीं सोता, ठीक है, कोई लेकिन किसी के बिजली के वो ये नहीं काम होते यहाँ पर। हर टेंशन दे के, तो आप हर चीज उनसे लेके प्लेयरों से, क्रिकेट आदी हो गई है। आपको पता है इस बात का कि क्रिकेट आदी हो गई है। हाँ बिल्कुल, 192 आप प्लेयर्स फर्स्ट क्लास फर्स्ट के, क्लास खेल रहे हैं। नहीं, आज मुझे मौका मिला, क्लेरिफाई कर लेने देना जी। डिपार्टमेंट के 10 फर्स्ट सीजन था रीजनल डिपार्टमेंट का, उसके बाद 8 वनडे होते थे। फिर रीजन का वनडे कप था, 10 मैच वो थे, तो 28 मैच तो ये बन गए। फिर पाकिस्तान कप के 5 मैच थे, 33 हो गए। फिर 11 मैच T20 के थे, ये 43 हो गए, 44 गेम्स हो गए। तो 44 गेम्स हैव बीन कट डाउन टू 32, ठीक है, इन द नेम ऑफ क्वालिटी। Everything was paid by, sponsored by the departments. Now you don't have a sponsor, ठीक है, and you haven't been able to find one for 2 years, ठीक है जी। और आई डोंट नो कि ये कितना सस्टेनेबल है इफ इट गोज विद दिस वे। और लोग इससे बहुत ज्यादा अच्छे पैसे कमा रहे थे पहले, जो बार बार डिलिब्रेशन होती है कि नहीं हम ज्यादा दे रहे हैं, हम ज्यादा कर रहे हैं, वो कहाँ शीटें लेके जरा बैठ जाएं, काउंट कर लें। क्योंकि ये बड़ा इजी होता है हमारे जैसे मुल्क में, जिसमें हेडलाइन देख के लोग ओपिनियन बनाते हैं और उसके बाद बहस किए जाते हैं बगैर जाने बूझे, कि जरा ये ट्विटर के ऊपर वाला डालने से बेहतर है जरा शीटें रख के बैठ जाएं, खुद गिन के देख लें कि आज से 3-4 साल पहले लड़के ज्यादा पैसे कमा रहे थे या अब कमा रहे हैं। और महंगाई 300% ज्यादा हो गई है और इनकम कम हो गई। किस किस प्लेयर की मेंटल स्टेट और वेलफेयर की बात कर रहे हैं, जो पूरे प्रोफेशनल ही ना हो, जिनको रात को दूसरा काम करना पड़े अपने सर्वाइवल के लिए। ये कैसे फेयर हो सकता है कि जो प्लेयर है वो, उसकी फैमिली सफर करे, उसके बच्चे अच्छे स्कूलों में ना पढ़े, वो एक लिमिटेड ग्रोथ में हो, और जो लोग क्रिकेट करवा रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं या कोचेस हैं या दूसरे हैं, वो हर बंदा उससे 4 गुना ज्यादा पैसे कमा रहा हो। हाउ इज इट फेयर? मुझे कोई दुनिया का क्रिकेट बोर्ड ऐसा बता दें कि जिसमें जो टॉप प्लेयर्स हैं या परफॉर्मर्स हैं, उनसे ज्यादा सैलरीज जो है वो दूसरे लोग ले रहे हो। अच्छा, ये कैसा है कि जो कोचेज़ हैं वो डिपार्टमेंट्स से एक लीव लेने के बाद आ गए उन्हीं डिपार्टमेंट से जिन डिपार्टमेंट्स के खिलाफ ये पूरा रीजनल का सिस्टम बना हुआ है,
बहुत सारे कोचेज़ ऐसे हैं। तो आपके जो नीचे रीजन में कोचेज़ थे उनमें से किसी को ग्रेजुएट नहीं किया गया, एक के अलावा। एक को जो मैं देख रहा हूँ कि जो नॉर्दर्न में आए हैं, वो अंडर 19 के साथ थे सिंध की। तो इस तरह से अपने सिस्टम को तो वैल्यू नहीं दी गई। Sir, do we even have a system? Do we even have one? We call it a system. बट ये कौन सा घर है जिसकी छत है और बेस पे है ही कुछ नहीं? ग्रास रूट की अगर हम बात करें, सिस्टम तो ग्रास रूट से शुरू होता है। आपका पाथवे क्या है, आपकी कंस्ट्रक्शन क्या है, ठीक है? आपकी जो क्लब क्रिकेट बंद हुई है उसकी वजह यह है कि 50 के करीब ग्रेड 2 के डिपार्टमेंट्स थे और कोई 10-12 ग्रेड 1 के डिपार्टमेंट्स थे जो लड़कों को पूरा साल तनख्वाहें देते थे, तो वो क्रिकेट खेलते थे आके। वो 1000-2000 लड़का क्लब क्रिकेट को आबाद रखता था, जो अब टोटल 180 रह गए हैं, ठीक है? और उसके बाद क्लब क्रिकेट आपको हर शहर में अपने अपने जाके देख लें खत्म होती नजर आ रही है। अब सिर्फ वो क्लब्स में बचे हैं जिनके माँ बाप स्कूल से उन्हें लेकर आते हैं और वो शौकिया खेलते हैं। द मोमेंट दे क्रॉस 19 और 20 ईयर्स विद नो इमीडिएट फ्यूचर, विद नो इनकम, दे विल लूज देयर इंटरेस्ट और वो कोई और काम में लग जाएंगे। चले अब दैट इज द बिटर रियलिटी। इसको समेटते हैं। ये बिटर रियलिटी है। बहुत सारे और भी खिलाड़ियों ने साबिक ये बात की और उसके बाद फिर वो लोग भी चुप होकर बैठ गए। मैं बहुत बड़े साबिक खिलाड़ियों के नाम सबके ले रहा हूँ। अब ये सब कह रहे हैं कि इसको ज़रा वक्त दिया जाए सिस्टम को। तो आप अपना बताइए ना, बस अब टू सम द थिंग, आपने क्या सोचा है? आप किसी से आपने मिलना है? आप कुछ और, आपकी क्या इरादा है अब आपका? आई डोंट नो, मुझे नहीं कुछ मालूम अभी। आई हैवंट प्लान्ड एनीथिंग और देखता हूँ लेट्स सी व्हेन द टाइम कम्स कि क्या होता है। आई डोंट नो फॉर नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड देयर इज नो कम्युनिकेशन ड्यूरिंग दैट कंफ्यूजन। और जब आप किसी डिजर्विंग बंदे को जो कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड चल रहा होता है उसको आके जब आप इस तरह की ऑप्शन देते हैं कि वो हर चीज़ ड्रॉप करे एंड स्टार्ट थिंकिंग इन अ न्यू लाइन, तो फिर इतना जल्दी फैसले नहीं होते। और इस कंफ्यूजन और इस कश्मकश में अगर कोई कोच लग भी जाए तो वो आगे आकर बच्चों के साथ क्या वहां पर उनकी प्रोग्रेस में काम करेगा, स्पेशली ड्यूरिंग अ सीजन। एक कोच की प्रोग्रेस तो ऑफ सीजन में होती है, ठीक है? एक कोच ने टेक्निकल काम जो करना है वो ऑफ सीजन का काम है, वो ड्यूरिंग सीजन का काम नहीं है। कोचिंग इज नॉट ड्यूरिंग अ सीजन। ड्यूरिंग अ सीजन तो स्ट्रेटेजिक बात होती है, मैच सिचुएशंस पे बात होती है कि चलना कैसे है। वहां पे आप लोगों के बल्ले टांगे और उसकी बैड हैबिट्स सही नहीं कराते। सीजन में आप लोगों को छेड़ते नहीं है। सो या तो जो है जब वो चीज़ें होंगी तो फिर देखेंगे। ठीक है सलमान, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपने जो सारी चीज़ें बताई और जो आपका डेटा है जो हम देख रहे हैं पिछले 5 वर्षों से, वो बता रहा है कि आपकी परफॉर्मेंस। और एक मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग इसके बाद शायद कमेंट करेंगे प्रोग्राम के नीचे यूट्यूब पे या ट्विटर पे जाके, कम आउट विद फैक्ट्स, कम आउट विद प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स। नॉट ये कि 2010 में क्या हुआ था, इस बंदे ने क्या किया था, देखो कौन बोल रहा है। इनफ ऑफ दिस, इनफ ऑफ दिस। ये कोई दैट डजंट मेक योर आर्गुमेंट एनी स्ट्रॉन्गर। कम आउट विद लॉजिक। हाँ मैं गलत कह रहा हूँ तो कहो तुम गलत कह रहे हो। अगर मेरी बात को गलत है तो उसको फैक्ट्स के साथ, प्रूफ के साथ गलत साबित करें। इफ आई एम राइट तो एक्सेप्ट इट। डोंट कम विद दिस ड्रामा कि जी 10 में ये हुआ था तो फलां कौन बोल रहा है तो ऐसे कौन बोल रहा है। जितने सारे नेक है ना, मुझे भी पता है और उन सबको भी पता है। चलें शीशा ठीक देखा करें उसके बाद बात किया करें। चलें ठीक है सर, जैसे आपने थैंक यू। कहा कि शीशा देखा करें फिर बात करें। इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।